खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर दौरे पर हैं और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, चूराचांदपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। इम्फाल से चूराचांदपुर तक सड़क मार्ग से यात्रा की गई है, ये भी खबर आ रही है। और कुछ ही देर में चूराचांदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी। और ये जो आप तस्वीर देखिए, एक छोटी सी बच्ची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी तस्वीर जो पोर्ट्रेट है वो भेंट करती हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो वहाँ का ये पारंपरिक हैट है वो पीएम नरेंद्र मोदी को पहनाती हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर बच्चों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देखिए बातचीत कर रहे हैं, किस अंदाज में उनको आशीर्वाद देते हुए। और ये बातचीत बच्चों से करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूराचांदपुर पहुंच चुके हैं। बहुत लंबे वक्त बाद मणिपुर पहुंचे हैं और अब जनता को भी वो संबोधित करेंगे कुछ ही देर में। हालांकि विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मणिपुर यात्रा पर सवाल उठाए हैं, लेकिन अभी ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों के परिजन भी हैं। तो इम्फाल से चूराचांदपुर सड़क मार्ग की भी बात की जा रही है। और ये वो तस्वीरें देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही आए, एक बच्ची आती है और वो उनको गुलदस्ता भेंट करती है, पीएम मोदी उसको आशीर्वाद देते हैं। और फिर एक ये दूसरी बच्ची आती है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो तस्वीर भेंट करती है जो उनका पोर्ट्रेट होता है। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, सुबह से आप रिपोर्ट कर रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे, लेकिन अब चूराचांदपुर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, आपके पास क्या खबर? अब से 5 मिनट पहले पहुंचे हैं। कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास करना है प्रधानमंत्री को, और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण मैं फिर कह रहा हूँ कि उत्तर भारत के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन मणिपुर की जब आप बात होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है वो हीलिंग टच देना। और इसीलिए प्रधानमंत्री का ये आना, ये दौरा जो है बेहद महत्वपूर्ण रखता है। अगर नज़रिए से भी अगर आप इसे देखें, एक तो नज़र से दिखता है कि प्रधानमंत्री आए, मणिपुर आए, यहाँ पर परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ, वहाँ उद्घाटन होगा। यहाँ नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो 2 साल 4 महीने की हिंसा, उसके बाद आना, और सिर्फ इम्फाल नहीं, यहाँ आना, चूराचांदपुर जो सबसे ज्यादा प्रभावित था, इसी चूराचांदपुर से। और देखिए कि मौसम खराब था, आइजॉल से उन्हें यहाँ लैंड करना था, कार्यक्रम में बदलाव हुआ, वो इम्फाल और फिर सड़क मार्ग से 65 किलोमीटर का मार्ग तय करके वो चूराचांदपुर आए। वहाँ वो उनसे भी मिलेंगे जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं, हिंसा के दौरान जिनके घर छूट गए, जहाँ आगजनी हुई, जिन्होंने अपनों को खोया, रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं, उनसे वो मुलाकात करेंगे। इसी के बाद फिर वापस इम्फाल जाएंगे, इम्फाल में भी कांगला पोर्ट में, वहाँ उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे। तो अब दरअसल एक कोशिश के तौर पर इसे इसलिए भी देखा जाए कि एक तो जो मूलभूत ढांचा है वो मजबूत होगा। अभी भी जो चूराचांदपुर के लोग, मैं आपको बताऊं, अगर उन्हें इलाज कराने एम्स जाना हो तो इम्फाल नहीं जाते। 1 घंटे का रास्ता इम्फाल, वहाँ से फ्लाइट लेके जा सकते हैं, लेकिन उन्हें डर लगता है कि यहाँ पर जो जूमी कुकी लोग हैं, अगर वो नीचे जाएंगे उन्हें डर लगता है कि उन्हें मार दिया जाएगा। और उसी तरह से जो मैतेई घाटी में रहते हैं वो पहाड़ों पर नहीं आ सकते, उन्हें अपनी जान का डर है। ये चूराचांदपुर के लोग आइजॉल जाते हैं, मिजोरम, 13 घंटे सड़क मार्ग से, फिर वहाँ से फ्लाइट लेके आते हैं। तो इसी तरह से अगर हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जिस दिन ये दूरी खत्म हो गई, ये रास्ते फिर से खुल गए, उनके बीच जो रिश्ता रहा दशकों का वो फिर से ठीक हो गया, जो ऐसे ही कोशिशों से होता है, तो आप समझिए कि मणिपुर में फिर वही शांति बहाली होगी जो हमने मई 2023 के पहले देखा है। मानशु, ये तो आपने बहुत डिटेल में जानकारी दे दी आशुतोष, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अब पीएम मोदी यहाँ पर जनता को भी संबोधित करेंगे, उनकी एक जनसभा भी होगी। विपक्ष बहुत लंबे वक्त से सवाल उठाता रहा है और आज भी सवाल उठाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा पर। जब पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे तो किन मुद्दों पर अपने विचार, अपनी बात रख सकते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा नहीं कि पहले उन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रकट नहीं की हैं लोगों के लिए, संवेदनाएं उन्होंने पहले भी प्रकट की हैं। मणिपुर में केंद्र सरकार लगातार सक्रिय रही, अब यहाँ राष्ट्रपति शासन है, जाहिर है जिसका सीधा सी बात यह है कि यहाँ पर सरकार सीधे केंद्र सरकार के अधीन है, और उसके बाद से अब यहाँ हिंसा रुक चुकी है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ये कोशिश करेंगे संदेश देने की कि अब यहाँ हिंसा रुक गई है। जो युवा लड़के अपने बंदूक लेकर, अपनी कलम किताब छोड़ के बंकरों में चले गए थे, अब वो वापस अपने कॉलेज में लौटे। मैंने उन बच्चों को फुटबॉल के ग्राउंड में फिर से लौटते देखा है, दुकानें खुली हैं, लोग वापस रोजी रोटी रोजगार में जुट गए हैं। तो कोशिश ये भी प्रधानमंत्री करेंगे कि जो वक्त बीत गया, जो हिंसा बीत गई, अब एक बार उससे उबरने का समय है। कोशिश की जाएगी, बातचीत की जाएगी, 2 परिवारों को, 2 समुदायों को एक साथ फिर से लाया जाए। उनके लिए न सिर्फ सड़क के रास्ते खुलें, बल्कि एक दूसरे के दिलों में भी वो रास्ते खुलें। और इसीलिए अब अगर प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं तो एक तो मूलभूत ढांचा होगा, रोजी रोजगार के साधन खुले होंगे, और फिर ऐसा भी ये उम्मीद जरूर जगती है कि केंद्र सरकार एक बार फिर ये कोशिश करे
कि सारे रास्ते बहाल हो, सारे रास्ते फिर से खुलें, क्योंकि समुदाय के बीच में ये जो मतभेद हैं, वो मनभेद अगर बने रहेंगे तो कोई भी ढांचा, कोई भी विकास किसी राज्य को आगे सौहार्द नहीं दे सकता। इसीलिए उन लोगों का मिलना जरूरी है। मणिपुर की वास्तविक स्थिति मई 2023 के पहले हो, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि हीलिंग टच जो होता है वो दें। आपने देखा वो तस्वीर जब वो बच्ची दे करके जा रही थी, प्रधानमंत्री ने उसे आशीर्वाद दिया। इन तस्वीरों से एक संदेश जाता है और मणिपुर को ऐसे ही संदेश की जरूरत है। बिल्कुल, और ऐसे ही संदेश की जरूरत है। और आशुतोष, लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वो संदेश देंगे भी।